Hello darlings, it's showtime. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फ्रेंड मामन अंसारी, आप सभी लोगों का पैन वर्ल्ड सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो जितने भी डार्लिंग फैंस हैं, दिस एपिसोड शुड बी द मोस्ट लाइक्ड एपिसोड. स्मैश द लाइक बटन बिफोर वॉचिंग इट, क्योंकि रोमांस ज्यादा हो गया है, थोड़ा वायलेंस चाहिए. बट इट्स गोना बी कंप्लीटली वायलेंट, इट्स गोना बी मैडनेस, इट्स गोना बी बजूका. Here we're gonna fry some real cold samosas and make them hot and hotter and hottest. चलिए आज का एक्शन पैक एपिसोड जरा शुरू करते हैं. थोड़ा एक्शन होना रे मामा, एक्शन का वाला एक्शन आई एम गिविंग यू मैन. ओके, शुरुआत करते हैं गाइस इसके हिंदी वर्जन है कलेक्शंस की. तो गाइस पहले डे नंबर 8 तक का पूरा जो यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रही है. फिर डे नंबर 9 पे आएंगे. डे नंबर 10 एंड 11 इज गोना बी कंप्लीट बैंग बैंग. डे नंबर 8 हिंदी वर्जन 10.10 करोड़ का कलेक्शन आया. स्मैश. पूरे हफ्ते में फिल्म 10 करोड़ के नीचे नहीं गिरी. तो अगर इसी के साथ इस फिल्म ने 8 दिनों में 163.25 करोड़ 163.25 करोड़ का नेट कलेक्शन कमाया है. उसका ग्रॉस होता है 196.35 करोड़. एंड गाइस इस फिल्म का 3D चार्ज ऐड करो तो गाइस सिर्फ हिंदी में ग्रॉस होता है 208.35 करोड़. नंबर दिमाग में याद रख लो, 208.35 करोड़ इसका सिर्फ हिंदी वर्जन का ग्रॉस है. डे नंबर 8 ऑल लैंग्वेजेस कितना पैसा कमाया? हिंदी 10.10 करोड़, तेलुगु वर्जन 10.40 करोड़ नेट कलेक्शन. ऑल थैंक्स टू द हॉलिडे तेलुगु वर्जन मूव्ड अहेड ऑफ द हिंदी वर्जन. बात करो तमिल वर्जन की 1 करोड़, कन्नड़ा वर्जन 22 लाख एंड मलयालम वर्जन 85 लाख. इसी के साथ इस फिल्म ने अपने डे नंबर 8 पर 22.57 करोड़ का नेट कलेक्शन कमाया. उसका ग्रॉस होता है 27.50 करोड़. बात करते हैं ओवरसीज की. आई हैव गॉट सम क्रेजी डेटा फॉर ऑल ऑफ यू. उसके बाद वर्ल्ड वाइड पे आएंगे. बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की. तो कल फिल्म ने 6.30 करोड़ नॉर्थ अमेरिका में कमाया गाइस, जो कि एब्सोल्युटली ब्रिलियंट था. यूएई जीसीसी में फिल्म ने 92 लाख की कमाई की. यूके एंड यूरोप में इस फिल्म ने 1.15 करोड़ की कमाई की. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 1.05 करोड़ की. एंड गाइस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इस फिल्म ने 1.25 करोड़ सिर्फ रेस्ट ऑफ एशिया में कमाया है. एंड गाइस इसी के साथ ओवरसीज इस फिल्म ने कहीं ना कहीं 10.67 से 11 करोड़ की कमाई करते हुए सबको सरप्राइज किया अपने 8th डे पर. ड्यू टू द हॉलिडे नॉर्थ अमेरिका कलेक्शन व ब्रिलियंट. एंड इसी के साथ फिल्म ने वर्ल्ड वाइड अपने 8th डे पर 40 करोड़ कमाते हुए 7 डेज में 701 करोड़ था. उसमें 40 करोड़ ऐड कर दूं तो 8 डेज में फिल्म 741 करोड़ जो है यहां पर पहुंच जाती है. यहां तक समझ में आया? अब गाइस सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में है ना, तो ध्यान से सुनो. सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में फिल्म 120 करोड़ से कलेक्शन करके बैठी है. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ऑलमोस्ट 16 करोड़ है. ओके, यूएई जीसीसी में 28 करोड़ है. तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका एंड यूएई जीसीसी में फिल्म ने 148 करोड़ कमा लिए हैं. समोसा बोल रहे हैं ओवरसीज 170 करोड़ आया, खाली 170 करोड़. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 16 करोड़ आया इस फिल्म का. हाँ, उसके बाद यूएई एंड यूके एंड यूरोप में 20 करोड़ आया है. 200 करोड़ का इसका जो कलेक्शन है वो यहाँ पर आया है ओवरसीज का. अब थोड़ा डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है मेरा भाई. ट्रेड जो है, जो बॉक्स ऑफिस इंडिया है, वो कहता है कि पिक्चर ने यहाँ पर 8 दिनों में 400 करोड़ का नेट कमाया है. चलो ट्रेड का सुन के चलते हैं हम लोग. 400 करोड़ का नेट पकड़े हो ना, 400 करोड़ का नेट का ग्रॉस कितना हो मेरे को बताओ तुम लोग. 482 करोड़ रुपीज. ध्यान से सुनना, 482 करोड़ रुपीज होता है. ओके, यहां तक बात अग्री करते हो? 200 करोड़ ओवरसीज ऐड करो. इनको ओवरसीज का वो ही नहीं है. कितने वेबसाइट देखता हूं ओवरसीज 5 करोड़. अबे नॉर्थ अमेरिका 6.5 करोड़ जा रहा है, तो ओवरसीज 5 करोड़ लिख रहा है. कल यूएजीसीसी में 92 लाख आया. वो कौन सी टेरिटरी है मेरे को नहीं मालूम. अच्छा, नहीं मालूम है, ठीक है. यूके में 1.15 करोड़ आया, वो तुमको नहीं मालूम. ये सब टेरिटरीज नहीं मालूम. बस ट्रेड एनालिस्ट बन गए हैं. वो ट्रेड एनालिस्ट नहीं है, वो टेलरिंग शॉप है तुम्हारी. समझ में आया? जब तुमको खुद का दिमाग सीना है, वो तुम नहीं सी रहे हो यहाँ पर. समझ में आया तुमको? तो ये फिल्म अकॉर्डिंग टू जो ट्रेड का पूरा यहाँ पर चल रहा है ना, ट्रेड इतना बोले, कौन सा ट्रेड बोल रहे हैं? बॉक्स ऑफिस इंडिया 400 करोड़ का नेट कलेक्शन बता रहा है. चलो उसकी बात पकड़ के चलते हैं हम लोग. तो 400 का नेट का ग्रॉस होता है 480 करोड़ रुपीस. ठीक है, 200 करोड़ ओवरसीज है. 480 प्लस 200 कितना हो रहे हैं? हाँ, 680 करोड़ हो गया है यहाँ पर.
मेरा फिगर कितना है यहाँ पर 740 करोड़ रुपीस। 3D चार्ज तुमको ऐड नहीं करना है। हाँ, अगर मैं बॉक्स ऑफिस इंडिया के 400 करोड़ नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट कर दूं 482 होगा। 30 करोड़ में 3D चार्ज ऐड करूं तो वो 512 करोड़ होगा। 512 प्लस 200 कितना हुआ? 712 करोड़। मेरा नंबर कितना है? 740 करोड़ रुपीस। तो ये 140 करोड़ का जो ड्रामा हो रहा है कि ट्रेड और प्रोड्यूसर फिगर में 140 करोड़ का डिफरेंस है, हुआ ये बुलशिटिंग मैन। हाँ, अगर समोसे का नंबर देखे तो समोसा क्या बोलता है? समोसा बोलता है कि जो नेट समोसा का नंबर देखो, समोसा नंबर दिया है कि ग्रॉस 457 करोड़ है, ओवरसीज 183 है, समोसा का नंबर 640 करोड़ रुपीस है। समोसा खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि 8 दिनों में फिल्म ने 640 करोड़ कमाया। ये हमें तो 140 करोड़ बोल रहा है ना, डिफरेंस है। तेरा नंबर 640 है, तो अगर प्रोड्यूसर 780 का पोस्टर दिया है, 780 करोड़ का पोस्टर दिया 8 डेज में, दिस इज वेयर ऑल दिस गाइस आर एक्सपोज्ड टुडे। इनको खुद को नहीं मालूम ये क्या नंबर दे रहे हैं। हाँ, ये जो ट्रेड का नाटक चल रहा है, इज्जत में देखे गाइस, इज्जत में तो ऑलमोस्ट 415 से 425 करोड़ का नेट कलेक्शन है ऑल लैंग्वेजेस का। समझ में आ रहा है? उसका ग्रॉस होगा कहीं ना कहीं 495 टू 500 करोड़ ग्रॉस इंडिया। ठीक है, 30 करोड़ 3D चार्ज ऐड करूंगा तो 530 करोड़ यही हो गया इंडिया ग्रॉस। 200 करोड़ ओवरसीज, 730 तो पेपर पे है मेरे पास। इन लोगों ने ना GST ऐड किया है, ना हायर चार्ज किया है। सबको मालूम है तेलुगु इंडस्ट्री फर्स्ट डे पर जो पूरे एरिया का हायर रहता है ना, जो पूरे एरिया जो बिकता है उसका पूरा हायर वो फर्स्ट डे कलेक्शन में डालती है। छोटा छोटा बच्चा ये बात जानता है जो इन लोग नहीं जानते। ये पूरा नाटक करने के बाद जो अंधेरी वाली वेबसाइट है क्या लिखती है नीचे? नोट दीज नंबर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ 3D चार्ज। हमारा नंबर में 3D चार्ज नहीं है। समझ में आया? एज दी सर्च चार्जेस आर नॉट रिपोर्टेड, द रियल ग्रॉस इंक्लूडिंग द 3D इज 500 करोड़। सो विदाउट 3D चार्ज अंधेरी वेबसाइट इज टेलिंग 470 करोड़ इंडिया, विद 3D चार्ज 500। तो अंधेरी वाली वेबसाइट बोल रही है 500 करोड़ इंडिया ग्रॉस है, 200 करोड़ ओवरसीज का, तो इन लोग भी 700 करोड़ पे हुए। तो जब नंबर 740 करोड़ का है हमारे पास 8 दिन का, कल्कि का मेकर खुद 7 दिन का ऑलमोस्ट 700 प्लस करोड़ रुपए दिया हुआ है, तो ये 100 करोड़ का डिफरेंस, 140 करोड़ का डिफरेंस कहां से आ रहा है? ये सब ये कौन बोल रहा है? ये सब लोग समझ रहे हो? जो एपिसोड ध्यान से देखेगा वो समझ जाएगा कि क्या क्या गिरी चल रही है और सबको क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है। समझ में आ गया दोस्तों? तो यही हो रहा है कि तुम लोग को बस नंबर्स में बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। 140 करोड़ का अगर डिफरेंस होगा ना, तो समोसे ने आज 640 करोड़ का ट्वीट किया है, उसमें 140 करोड़ ऐड कर दो, 780 करोड़। क्या वैजंती मूवीज ने हैव वैजंती मूवीज given a poster of 780 crores in 8 days? No, bullshit. They have given a poster of 700 crores in 7 days. कल इसमें 740 कमाया, मैक्सिमम they will give a poster of 740 to 750 crore in 8 days. तो ये सब मिलके इन लोगों ने 7 दिन जो ड्रामा किया ऑर्केस्ट्रेटेड, ये तुम लोग के सामने मैंने एकदम खोल के बिछा दिया हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, पिछले 7 दिनों से एक एक टेरिटरी तुम लोगों को रिपोर्ट करके यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आज मेरा मूड था, मैं बोला आज जरा थोड़ा इन लोग की शिद्दत से बजाता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो चोर फंसेगा ना। रोज चोरी कर रहे कभी ना कभी फंसेगा। नाइजीरिया कलेक्शन लेके आ तुम लोग की सेहत भी नहीं है नाइजीरिया कलेक्शन लाने के लिए, जाके 5 लाख नाइजीरिया में कमाया है। हाँ, तुम लोग क्या रे नौटंकी, तुम लोग सारा पूरा इतनी बड़ी फिल्म मूड खराब कर दिया तुम लोग ने। शुड सेलिब्रेट दिस फिल्म्स बट ऑल हैव जस्ट स्पॉइल्ड एवरीथिंग। नाग अश्विन खुद लिख रहा है, this weekend let's celebrate the fandoms, the audience, the language that have come together. Doors have opened, possibilities of future filmmakers are unlocked. Let's save the analysis for later. पिक्चर का डायरेक्टर बोल रहा है ये एनालिसिस को साइड में रखो, फिल्म को सेलिब्रेट करो। दिस वीकेंड लेट्स सेलिब्रेट इंडियन सिनेमा। डायरेक्टर खुद आके बोल रहा है, वैरायटी, हॉलीवुड डेडलाइन। हाँ, तुम लोग कसम से बोल रहा हूं ना, किसी दिन कोई सही आदमी के पास जाके भिड़ गए ना, एक आवाज आती है सन, वो तुम लोग महसूस करोगे। अब जिस दिन वो महसूस करोगे ना, कल क्या ट्वीट आया, बॉक्स ऑफिस शेम, 140 करोड़ का डिफरेंस। 140 करोड़ का डिफरेंस है ना, 140 एप्टीट्यूड और तुम्हारा IQ है ना, उसमें है
कि किसी दिन अपना IQ टेस्ट कराना जाकर। हाँ, तो गाइस यहाँ पर बहुत सारी चीजें आई थिंक कल के एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा आप सभी लोगों के साथ। एंड पूरा का पूरा आज तेलुगु मीडिया बुलाया गया था सेट पर। तुम लोग को जॉर्डन ले जाएंगे, तुम जॉर्डन जाओगे और ये लोग कल्कि के सेट्स पर जाएंगे। यहाँ पर सब के लोग कल्कि के सेट्स पर गए थे, पूरा सेट उन्होंने देखा। इतना ही नहीं गाइस, नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे रिकॉर्ड जो है इस फिल्म ने तोड़ दिए गाइस यहाँ पर। एंड रवि तेजा ने आज ट्वीट किया है, महेश बाबू किधर है? महेश बाबू तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। वाई इज महेश बाबू नॉट ट्वीटिंग अबाउट कल्कि 2898? Everyone from the Telugu film industry has tweeted, every big star, Kannada industry, Tamil industry. Mahesh Babu is very busy. महेश बाबू कैन नॉट ट्वीट अबाउट कल्कि 2898। प्लीज मेरे कमेंट्स में बताओ उसे ट्वीट किया है या नहीं किया है। बात करूंगा इस कल्कि 2898 AD की, तो पर आवर इट इज सेलिंग 40,000 टिकट्स, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब लोग कह रहे हैं कि आज उतना कलेक्शन क्यों नहीं आ रहा, कल से ज्यादा टिकट बिक रही है, क्योंकि गाइस यहाँ पर टिकट प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया गया है। 8 दिन के बाद निजाम में सिंगल स्क्रीन ऑलमोस्ट 175, 110, 50 रुपीज कर दिया है। नेशनल चेंज जो है उसको 295, प्लैटिनम ट्रिपल ए सिनेमास 275 एंड एशियन सिनेमास को 250 रुपया कर दिया है। इतना ही नहीं गाइस, नॉर्थ अमेरिका में कल्कि 2898 AD ऑलमोस्ट 14.6 मिलियन है। इसी के साथ ट्रिपल आर को रिकॉर्ड तोड़ देती है। एनिमल का रिकॉर्ड है 15 मिलियन का, जवान है 15.23, पठान है 17.5 एंड बाहुबली टू द कंक्लूजन 20.77। ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो है ये फिल्म जो है वो यहाँ पर तोड़ देने वाली है इन नॉर्थ अमेरिका। सो गाइस काफी क्रेजी टाइम हो रहा है गाइस यहाँ पर। एंड मैंने आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो यहाँ पर बता दिया है। एंड इसी के साथ अब गाइस जाते हैं डे नंबर 9 पे। बात करें गाइस डे नंबर 9 की, तेलुगु 2D मॉर्निंग 20%, आफ्टरनून 31 एंड इवनिंग 36। तेलुगु 2D इज डूइंग रियली गुड बिजनेस। बात करें हैदराबाद की, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 49% थी, चेन्नई 38, विजयवाड़ा 20, वरंगल इज सुपर्ब 66%, गुंटूर जिला लो 45%, वाइजैक 34%। एंड गाइस अब बात करूं तेलुगु 3D की, मॉर्निंग 19%, आफ्टरनून 29, इवनिंग 35। सुपर्ब ऑक्यूपेंसीज ऑल ओवर तेलुगु स्टेट्स। बात करो हैदराबाद की, 47% की ऑक्यूपेंसी है, बैंगलोर 29, उसके बाद विजयवाड़ा 28, वरंगल 46%। यानी कि तेलुगु में ये फिल्म ने अच्छा खासा होल्ड जो है दिखाया है। बट हिंदी वर्जन जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, मॉर्निंग ओपन एट 11, अरे सेकेंड फ्राइडे 10% के ऊपर ऑक्यूपेंसी, इट इज सुपर्ब ओवर हियर। अरे डब्ड फिल्म कमा रही है इतना पैसा, दिस इज मैडनेस। मैं बोल रहा हूँ, आई एम लविंग इट। दिस सैटरडे संडे इज गोना बी रेस्ट इन पीस फॉर दिस आलू बॉल्स। कसम से यार बहुत मस्ती चढ़ रही है, लेकिन मैं ना बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इस दिन मूड में आ गया ना भाई, खत्म हो जाएगा सब। आई जस्ट वांट टू कीप माई सेल्फ काम ओवर हियर। आफ्टरनून के बारे में बात करूं, 17% ऑक्यूपेंसी है, इवनिंग 23% ऑक्यूपेंसी है, सुपर्ब। तो गाइस मुंबई में अभी फिलहाल 2D की बात करूं तो यहाँ पे 27% ऑक्यूपेंसी है, दिल्ली NCR 29, लुक एट हैदराबाद 41, कोलकाता 26, अहमदाबाद 20, मच्छी ओपन द बॉटल, चेन्नई 18% ऑक्यूपेंसी, जयपुर 22, चंडीगढ़ 20 एंड भोपाल 22। These are madness numbers. Absolutely crackers at the box office. Hindi 3D morning 11, afternoon 20 and evening shows 27. Superb occupancies. मुंबई की बात करूं 3D वर्जन 25, हैदराबाद की बात करो ऑक्यूपेंसी 27%, पुणे 30%, नवा बेंगलुरु 57%, अहमदाबाद 18 एंड सूरत 12%. सुपर्ब ऑक्यूपेंसी. सो गाइस माय प्रेडिक्शन डे नंबर 9 फॉर कल्कि 2898 AD. बहुत सारी बातें करने के, सुबह के एपिसोड में बात करेंगे. लेट्स रैप इट अप क्वाइट क्विक. ओके, हिंदी वर्जन प्रेडिक्शन इज 9 to 9.50 crores. Look at the drop. There is hardly any drop over here. This is superb. Fucking shit, man. The film has smashed 740 crore rupees in just 8 days. It's a magnum opus. Magnum opus film गई है यहाँ पर. हाँ, ओके. बात करो हिंदी वर्जन कलेक्शन की, 172.25 करोड़ होगा यहाँ पर. अब बाकी है वो नेट वालों, नेट कलेक्शन चल रही है, पिक्चर खत्म नहीं हुई है. तेलुगु वर्जन आज कहीं ना कहीं 7 करोड़ आएगा, कन्नड़ा मलयालम वर्जन 1 करोड़, तमिल 1. आज भी ये फिल्म 18.50 करोड़ नेट कलेक्शन कमाने वाली है.
इंतजार कीजिए नेट वालों, आराम से बैठो तुम लोग। एंड उसके बाद ग्रॉस होगा 21 to 22, ओवरसीज कमाएगी 8 करोड़। एंड इसी के साथ ये फिल्म 741 करोड़ हमारा नंबर जो है यहाँ पर 8 दिनों का, उसमें मैं ऐड करूंगा 29। ये फिल्म 9 डेज में 770 करोड़ जो है वो पहुंच जाएगी। ओके गाइज, बहुत सारी टेरिटरीज है जिसके नंबर ना मेरे पास है ना किसी के पास है, वो सिर्फ प्रोड्यूसर के पास है। प्रोड्यूसर को सब कलेक्शन मालूम होता है, प्रोड्यूसर को मत सिखाया करो। हाँ, कई जगहों पर जहां पर सिखाने की आवश्यकता है, जरूरत है, वहां पे जाके सिखाओ प्रोड्यूसर को, लेकिन सब टाइम पे अच्छा नहीं लगता। ओके, जहां पर होगा वहां पे जरूर यहाँ पर बताया जाएगा प्रोड्यूसर को कितना सिखाना है कितना नहीं सिखाना है। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। दिस इज द बेस्ट आई कुड डू गाइस, ठीक है, दिस इज द बेस्ट आई कुड डू। ओके, व्हाट यू कैन डू फॉर मी, यू कैन जस्ट लाइक माय चैनल एंड वीडियो शेयर करने का मतलब होता है लिंक शेयर करने के लिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम अलग धंधे कर रहे हो, वीडियो यहाँ पहुंचा रहे हो वहां पहुंचा रहे हो, पीपल नॉट गेटिंग इट। यू नीड टू शेयर द लिंक्स ऑफ द वीडियोज, दैट्स अ अंडरस्टूड स्टेटमेंट। तो गाइस, यहाँ पे नाग अश्विन ने भी कहा है कि फिल्म के थोड़े हिस्से का म्यूजिक जो है बहुत अच्छा था, कुछ हिस्सों का अच्छा हो सकता था। सो गाइस, यहाँ पर अब बहुत चीजें कल बात करेंगे। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल।